हेलो जी, राधे राधे। और आज वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ और अब बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं। आज मैंने इतने चक्कर लगाए हैं। मैं सुबह 6 बजे बेटे को जिम छोड़ के आई, फिर छोड़ के 6:30 आने के बाद चाय पी के नाश्ता बनाया, फिर उसको लेके आई। उसको लेके आते ही बेटी को 8:30 कॉलेज छोड़ने गई। उसको छोड़ के आई, आते वक्त सब्जी लेके आई, क्योंकि भाई सारे चक्कर मेरे को ही मारने पड़ते हैं। फिर सब्जी लेके आके बेटे को कॉलेज छोड़ के आई और उसने बोला था माँ जिम छोड़ के आ जा मेरे को, बाद में साइकिल लेके चला जाऊंगा, पर नहीं गया। बोला अब तू ही छोड़ के आ मेरे को। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है। और अब बन रही है, अभी तक ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, 10 बज रहे हैं, नाश्ता नहीं हुआ है। और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो ये मेरी सौंफ है, ये मेरे हस्बैंड गांव से लेके आए हैं, आपको दिखा दूं। और हरी हरी सौंफ है, बहुत ही अच्छी। और मेरा देवर बोल रहा था अब की बार सौंफ ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है। तो चलो भाई, और मैंने सौंफ तो डाल दी, इलायची नहीं डाली है। इलायची डाल दूं। देखो ये गांव से आई हुई गोली, संतरा गोली बचपन में खाते थे ना, वही है। तो आते वक्त जब मैं बेटी को छोड़ के आ रही थी, तब मैंने कुछ सब्जियां लेके आई हूँ, जो कि ये देख लो आप। तो केला और ढेर सारे प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, और प्याज मैं बहुत सारे ले आई हूँ। और नींबू, नींबू भाई बहुत महंगे हो रखे हैं अब। और ये सुबह सुबह मेरे घर में बहुत सारे मोगरा के फूल लगे हुए हैं, तो मैंने सुबह सुबह ही तोड़ के रख दिए भाई। चाय की कटोरी भर ली है, अब एक बार चाय पी लूं। मैं कर रही थी मेरे भांजे से बात, वो इधर बेंगलोर आने वाला है, छोटा सा है, 13-14 साल का। जूती ले आए हो? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कौन मिलियो होता ने? भांजे से बात करने के बाद हो गई मैं लेट, और अब मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि दूसरे तरीके से बनाएंगे। मैंने बेसन की दाल ले ली और उसको गरम कर लिया, हल्के आंच पे गरम करना है। और फिर मैंने इसको पीस लिया, और पीसने के बाद अब हम डाल देंगे इसको। कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने घी, और इसको भूनेंगे। और भूनना बिल्कुल हल्का सा है, क्योंकि हमने दाल पहले अच्छे से भून ली थी, और भूनने के बाद दाल है सॉफ्ट हो जाती है, तो अच्छे से पीस जाती है। थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में मैंने पीस लिया है, इसमें गुड़ गरम करके डाल दिया है। ये हलवा बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। मेरे तो अब की बार 15 दिन में तीसरी बार हलवा बन रहा है। थोड़ा गुड़ मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें बूरा शक्कर डाल दी। और ये हलवा बना के ज़रूर देखना आप। दाल का, चना दाल का हलवा बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बनता है। अब मैं बना रही हूँ दूध वाली कढ़ी, और कढ़ी बनाने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च और जो हरे वाले प्याज होते हैं वो कट कर लिए थे। थोड़ा दूध ले लिया, दूध में सारे मसाले डाल लिए बेसिक, जो कि नॉर्मल कढ़ी में डालते हैं हम भाई। और इसमें इतना है कि ये कढ़ी दूध की बन रही है और वो लस्सी की बनती है, ये खट्टी नहीं होती। तो मैंने इसको झोंक दिया है, इसमें डाल दिया मेथी, कंसूरी, और ये कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चों को तो ये खास करके बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब बनाऊंगी मैं खाना बनाऊंगी शाम का। और ये देखिए मेरे हस्बैंड, जो कि लुंगी बांध के इधर उधर घूम रहे हैं, और मैं बना रही हूँ खाना। बेटी आई है, बोली कि मेरे को थोड़ा तड़कता फड़कता बनाओ मम्मी, मैं हलवा खा के ऐसे मेरा मुंह चढ़ गया। तो मैं बोल रही हूँ क्या बनाऊँ? बोली अच्छे जो चिल्ली डाल के इसमें और परांठे बना, जिसमें ज़्यादा मिर्ची होनी चाहिए। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ। उसने मेरे को गाजर, कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च होती हैं वो, हरी मिर्च, ये सब दे दी। मैंने इनको कर लिया है ग्राइंड। और ये देखिए, अब इस 2 रोटी मैंने बेल के छोटी छोटी, इनमें बीच में दे के मसाला, और इनके मैंने बना दिए हैं परांठे, जो कि बच्चों को
बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। फिर तीनों बच्चे बोले हमारे लिए भी यही बना दे, तो मैंने तीनों के लिए बना दिया। और ये बनाते बनाते आज मुझे और फ़ोन पे बात करते करते, क्योंकि खास करके शाम के टाइम ही फ़ोन आता है। और मैं लेके आ रही हूँ फूल तोड़ के, इधर से ही मैं बाहर निकली जेकी को लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि फूल हैं बहुत सारे और लोग ले जाते हैं। वो खुशबू वाले फूल हैं मोगरा के। तो ये है मोगरा का पौधा और इसके ऊपर ढेर सारे फूल आए हैं, तो मैं तोड़ रही हूँ। रात में थकी हुई थी और गर्दन में दर्द ज़्यादा था, तो मैं सो गई थी। और ये कपड़े मशीन में डाल के शाम को ही सो जाती हूँ। तो कपड़े मैंने मशीन में सारे निकाल के लगा दिए थे और कपड़े मेरे रात को ही सूख जाते हैं, जो कि दिन में प्रेस कर लेती हूँ और काम भी मेरा आसान हो जाता है। ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग बना रही थी। सुबह सुबह फैल ही जाता है। और बेटी गई कॉलेज और बेटे के लिए बना रही हूँ पराठे। इसमें चॉपर में कट कर ली थी गाजर, हरी मिर्च, जितनी भी सब्जियां हैं वो कट कर लो और अच्छे से पराठे बना दिए। तो ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को। और साथ में सब्जी भी, आज कोई भी सब्जी नहीं थी। कल बनाए थे नमकीन चावल, तो मैं सोची भाई डेली डेली तो चावल क्या बनाऊं। आज मैंने ये पराठे बना दिए भाई बच्चों के लिए। तो बेटा खा लिया। और यहाँ पे जो जब खाने हो तभी बनाते हैं। अब दो बेटे और बेटी, दो लोगों के लिए पराठे बने। हम जब नाश्ता करेंगे तब गरम गरम ही बनाएंगे, बताओ। और अब एक बार जो मेरी सब्जी लगी है वहाँ पे राउंड लगा के आती हूँ। और बेटी को छोड़ने गए हैं, ये इसके पापा गए हैं। और कल लेके आई थी ये काचरा, आज बनाऊंगी इसकी सब्जी। खुशबू आ रही है इसमें। एक छोटा और एक बड़ा, दो काचरे मिले इनके। और अभी खाली होने वाले हैं सारे, क्योंकि बेल 3 महीनों की हो गई है और बेल खराब हो गई, अब पीली पीली पड़ गई, तो इसलिए अब दोबारा सब्जी लगेगी। उसके लिए मैंने बीज भिगो के रख दिए हैं। 2 दिन बीज भिगो देती हूँ, तीसरे दिन कपड़े में लगाती हूँ, तो दूसरे दिन ही 2 पत्ते निकाल लेते हैं। तो ऐसे में बीज लगाती हूँ, नहीं तो बीज घिया के बीज है निकलने में ही 10 दिन लग जाते हैं। और अब जा रही हूँ उधर जहाँ सब्जियाँ लगी हैं। और सुबह सुबह मैं उनमें जाके थोड़ा घास फूस, किसी में पानी देना है, किसी के पीले पत्ते साफ करने हैं, वो ना देखूं तो मेरा मन नहीं रहता। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एक बार वापस जाके दिखा दूँ भी कहाँ है मेरे। ये घर है और इसको लगते ही ये साइट है, हमारा नहीं है भाई, किसी और का है। वैसे तो ये देखो साइट खाली पड़े हैं और उन्होंने बेचारों ने ये बाउंड्री निकाली। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और मेरे पेड़ देखो ऊपर से ही दिख रहे हैं, कितने सारे पेड़। बाउंड्री निकाली तो वो उनको हमने बोला कि पौधे लगाने के लिए हमको दे दो, तो उन्होंने दे दिया। अभी ये बारिश हुई तो कुछ कुछ घास हो गया, ये भी मुझे निकालना है। कल मैं बहुत सारा घास निकाल के गई। ये देखो अनार लगे हैं। और मैंने एक वीडियो देखा था कि अनार की ट्रूनिंग कर देनी चाहिए थोड़ा थोड़ा जब अनार का। ये देखो इसके अनार लगे हैं, तो मैंने आगे से इसको कट कर दिया, तो ये अनार बड़ा होगा और अच्छा सा वो लाल रंग का होगा, अच्छा सा। वैसे तो ये अनार बहुत अच्छे हैं खाने में, इतने ये हरा भरा था, पर मैंने इसकी भी ट्रूनिंग कर दी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फल आए हुए हैं। तो ये देखो, और ट्रूनिंग करने में मुझे कल 2-3 घंटा लगी। सारे जिसके आगे जो डंडी होती है ना, इनकी सारी कट कर दी और लास्ट में ये बचे हैं। तो पूरा जो इनको अच्छे बढ़ते हैं, मतलब मैं और अच्छी तरह से कैसे समझाऊं, ये लगे हुए हैं। और भी बहुत आ रहे हैं भाई, अब की बार अनार तो खूब सारे लगेंगे। हरी मिर्ची हैं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये बिना केमिकल के ग्रोथ नहीं कर रही। मैं बोली जितनी आएंगी उतनी आ जाएंगी, केमिकल तो मैं नहीं डालूंगी। पर हाँ, मैंने कुछ लस्सी वगैरह भिगो के रखी है, वो तो मैं लस्सी तो डालूंगी इनमें। 5-10 दिन की हो गई वो लस्सी। और ये यहाँ पे मैं साफ़ किया,
और यहाँ पर साफ करना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो पत्थर, जब साफ करती हूँ कचरा निकालती हूँ तो ऐसे पत्थर निकलते हैं। और इतने मैंने कितने हजार ये मतलब 1000 टब भर जाए इतने पत्थर मैंने निकाल के बाहर फेंके हैं और साइडों में दीवार के पास डाल दिए। और ये हैं शकरकंदी लगी हुई है, इनको तो मैं शकरकंदी को तो निकालूंगी और यहाँ पे लगाऊंगी कुछ सब्जियाँ। यहाँ पे भी कचरा था कि मैंने सोचा 2-3 बार बारिश आ गई ना तो इतना कचरा फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ बारिश रुकेगी नहीं, फिर महीने 2 महीने कंटिन्यू चलेगी। हाँ, अब ऐसे लास्ट वाले कोई लग रहे हैं कचरे। ये देखो यहाँ पे कुछ बेल थी वो मैंने कट कर दी। ये हैं भिंडी, ज़्यादा बेल थी तो ये भिंडी इनमें सूख गई, ग्रोथ नहीं कर पाई, बेल ज़्यादा थी। ये देखो सारी बेल पीली हो गई, मैंने ज़्यादा ख़राब बेल थी वो निकाल दी। ये थोड़ी थोड़ी हैं, किसी किसी के कोई लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये एक बार पक जाएं तो मैं फिर इनको बेल को निकाल दूँगी। कचरा निकालना यही चल रहा है भाई। और ये हैं, मैंने बहुत सारे बैंगन के पेड़ लगाए थे बताओ के, तो ये 5-6 निकले हैं, काफ़ी हैं 5-6। इनको दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। और ये देखो इनमें होल कर रखे हैं, तो इसमें कोई कीड़ा है, कीड़ा तो है ही है। वो तो सुबह सुबह चिड़ियाँ बहुत सारे कीड़े यहाँ से चुगती रहती हैं। और अब की बार यहाँ पे भी ये देखो, अब मिर्ची आनी स्टार्ट तो हो गई हैं, पर बिना केमिकल के ज़्यादा नहीं लगेंगी। पर हाँ, मेरे घर में मुझे काफ़ी हैं, जितनी लगेंगी उतनी काफ़ी हैं, क्योंकि 60-70 गुण पौधे हैं मिर्ची के। मुझे नहीं लगता ये बेलपत्र फल देने वाला है कि वैसा बेलपत्र है, पर हाँ ये भगवान को चढ़ाने के लिए भी इसके पत्ते काम में आएंगे। बड़ा हो रखा है। और ये है नींबू का पेड़। बाकी सारे हैं जो 9 से 10 हैं, ये अनार के हैं भाई। अनार बहुत हैं अब की बार, ये देखो आप, बहुत सारे अनार हैं।